नमस्कार, मैं रामसूत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 न्यूज। साथियों, आपको बता दूं कि आज पंचदेव मंदिर आश्रम व ट्रस्ट हथौड़ा जहानागंज आजमगढ़ में महंत RS गौरीशंकर दास महाराज जी द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से महात्मा संत व भक्तगण प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। आपको बता दें कि यह जो विशाल भंडारे का आयोजन कराया जाता है, महंत RS गौरीशंकर दास विगत 10 वर्षों से लगातार इनके द्वारा हर साल यह विशाल भंडारा कराया जाता है, जहाँ पे दूर दूर से संत और महात्मा आते हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्री 108 श्री महंत दास महाराज जी के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए महंत RS गौरीशंकर दास जी महाराज। वहीं आपको बता दें कि पंचदेव मंदिर आश्रम व ट्रस्ट हथौड़ा जहानागंज के विशाल भंडारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जनजाति विभाग मुन्ना खरवार भी पहुँचे और प्रसाद ग्रहण किए। साथ ही साथ महंत RS गौरीशंकर दास जी महाराज द्वारा उनके हाथों सभी श्रद्धालुओं को, महिलाओं को अंगवस्त्र व दक्षिणा के रूप में कुछ मुद्रा भी दी है। देखें मऊ से जी रामसूत राजभर की रिपोर्ट। मैं मुन्ना खरवार, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज कहाँ आगमन हुआ, क्या है मामला? आज ये धर्म स्थान जो बबुरा के बगल में जो मैंने पंचदेव मंदिर है, यहाँ मैं उपस्थित हुआ। यहाँ के महाराज जी से मेरी मुलाकात आजमगढ़ में हुई थी। मैंने देखा इनके शक्तियों को। क्षणिक मैंने विश्राम प्रवास में मैं था आजमगढ़, तो इन्होंने इनके पास जब मैं देखा कि कुछ जो बहुत कुछ महिलाएं पुरुष मैंने दुखित लोग पहुँचे थे, और जब देखे कि इनकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने दिखाई दी महाराज जी की, तो मुझे लगा कि इनके अंदर कोई शक्ति है। और वह शक्ति वो हमें भी अनुभव हुआ। कल मैं गोरखपुर में था, आने का विचार न था कि महाराज जी की कृपा है, यहाँ के भगवान की कृपा है कि मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस धरती को प्रणाम किया, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर शक्ति मैंने देखा। इस भंडारे में आने से आपको कैसा लगा? नहीं, इतना अच्छा लग रहा है जी कि इसकी प्रशंसा करना ही कम है। मैं तो हर समझिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में प्रवास करता हूँ, लेकिन जो ये स्थान पर आया वास्तव में पंचदेव मंदिर है, तो जहाँ कहा जाता है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ देवताओं का प्रवास हो, तो वास्तव में यहाँ लग रहा है लोगों को देखने के बाद। जो हमारी माताएं बैठी हैं, नौजवान बुजुर्ग सब लोग रह रहे हैं, मैंने देखा कि यहाँ कहीं ना कहीं शक्ति का पल है। अभी आपने कहा कि महाराज जी से आजमगढ़ में मुलाकात हुई, तो इनकी शक्तियों को देखा, किस तरह की शक्ति देखें? मैंने देखा, मैंने तो अमल किया। हमारे साथ हमारे मोर्चे के जिले के अध्यक्ष थे, मैं लेकर गए। जाने के बाद कहीं ना कहीं वो अपना इंटरव्यू मैंने अपना अनुभव किए, लेकिन मैं मेरे अपने विवेक से मैं थोड़ा सा अनुभव किया कि महाराज जी के अंदर है क्या, लेकिन वास्तव में जो होना चाहिए वो दिखाई दिया। वह कहने का विषय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, कैसा लग रहा है आपको इस सरकार में, इस सनातनी धर्म में आने के लिए कैसा आपको महसूस हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार यह हिंदुत्व की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के ही लिए ही बना हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे मोदी और योगी जी ये ऐसे ही संतों की पूजा कर रहे हैं। ये ऐसे ही संतों की देन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। उत्तर प्रदेश के पूजनीय योगी जी ऐसे ही महाराजों की देन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की भलाई है, लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, और आस्था जुड़ा नहीं होता तो महाराज जी के मठ पर इतने लोग नहीं उपस्थित होते। लोगों का विश्वास है, लोगों का प्रयास है, लोगों के अंदर जिज्ञासा है, तब महाराज जी की पूजा कर रहे हैं। और मेरे अंदर भी वही भाव था, नहीं तो मैं गोरखपुर से मैं लगातार मैं प्रवास करते हुए लखनऊ से गोरखपुर रहा। गोरखपुर से महाराज जी के शरण में आने का ये इनका कृपा है, तब मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
तो महाराज जी कहना है पिछले 10 वर्षों से लगातार ये अनुष्ठान कर रहे हैं, यहाँ पे भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसके लिए मैं महाराज जी को अब इनसे तो आशीर्वाद ही लेने की हम लोग की आकांक्षा है भाई। हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि इस मठ के लिए, महाराज जी के लिए जो भी कुछ करना होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महाराज जी के साथ मिलकर चलने का काम करेंगे। जहाँ इनकी आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, कहीं आँच आने नहीं देंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, महाराज जी के साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा।